शौकत साहब जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, दोस्तों मैं प्रोफेसर आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर नगर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी। शौकत अली सीधे चलते हैं, आज अम्बेडकर नगर आए हुए हैं, अम्बेडकर नगर में संगठन की बैठक कर रहे हैं, आगे कटरी विधानसभा का उपचुनाव है, कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। शौकत अली जी आपका TV7 में स्वागत है। धन्यवाद। यूपी में इन दिनों बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हाथरस में लगभग 130 मौतें हो गई, इसमें किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए मैं तो हाथरस गया था और हाथरस के सिकंदराव नगर पालिका परिषद में ये घटना हुई है। उस नगर पालिका परिषद में जो हमारे चेयरमैन हैं वो हमारी पार्टी के हैं, जनाब मुशीर कुरैशी साहब। तो मेरा जाना हुआ हाथरस में 4 तारीख को गया था। तो वहां पर जो मुझे जो चीजें नजर आई, सबसे पहले तो वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने जो परमिशन मांगी थी शासन से, प्रशासन ने उन्हें 80,000 की परमिशन दी थी और उस भीड़ के लिहाज से पर्याप्त वहां पर प्रशासनिक अमला नहीं था, न ही वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न ही वहां पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी, न वहां पर पर्याप्त पुलिस बल था। तो मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आयोजकों के साथ साथ वहां के जो व्यवस्थापक होते, पुलिस प्रशासन, शासन और प्रशासन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और वही जिम्मेदार है वो 128 लोगों की जो वहां पर एक तरीके से मैं कहूं कि यह हत्या है, वही जिम्मेदार है, शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। तो क्या लगता है सरकार ने पूरी तरीके से आयोजक और प्रशासन को जिम्मेदारी सौंप दी, उसका अपराध सौंप रहा है, सरकार जो है बाबा को बचा रहे, क्या लगता है? नहीं, देखिए जो वहां पर SIT जांच बैठाई गई उसमें वहां के SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भी कुछ शासनिक अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अभी जांच चल रही है और कहीं ना कहीं इसमें सारे लोग की जिम्मेदारी है, जो लोग भी इस प्रोग्राम में, चाहे वो आयोजक के तौर पे रहे हो, चाहे वो परमिट करने वाले लोग हो, जिन लोगों ने उसकी परमिशन दी। 80,000 की आप परमिशन देते हैं, 2.5 लाख की भीड़ आती है, आपका LIO फेल, आपका IB फेल, ये लोग रिपोर्ट करते हैं ना कितनी भीड़ आई। अच्छा, फिर अगर उस लिहाज से अगर भीड़ ज्यादा आ गई तो आपको परमिशन कैंसिल करना चाहिए था, आयोजन खत्म हुआ, आपको बिफोर आपको कैंसिल करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही। और दूसरी चीज, अहम जो बात है, वहां पर कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती, लेकिन सिकंदराव का जो हॉस्पिटल था वहां पर ना डॉक्टर थे, ना ऑक्सीजन था। जिन मरीजों को वहां से रिफर करके हाथरस भेजा गया जिला मुख्यालय पर भी वही कंडीशन थी, ना वहां डॉक्टर थे, ना मेडिसिन थी, ना ऑक्सीजन था। इस वजह से बहुत सारी जानें चली। जिम्मेदार को आप मानते हैं? यकीनन मौजूदा हुकूमत। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अम्बेडकर नगर में अवैध हॉस्पिटलों में महिलाओं की जो गर्भवती उनकी मौतें हो रही हैं, अवैध हॉस्पिटल निरंतर संचालन हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें कितना रोल है? DM साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, CMO को बुला करके इस पर सवाल करना चाहिए और CMO की जिम्मेदारी है कि वो जाकर के उन हॉस्पिटलों का निरीक्षण करें। और कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्टी CM है पाठक जी की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके के मामला सुनने में आ रहे हैं तो उनको इनका संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है सरकार की विफलता ये अवैध संचालन? ये सरकार तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार है, ये सरकार काम नहीं करती। यहाँ की आवाम में वो धार्मिक आयोजनों में उलझा करके रखा है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की बात करके, कहीं मुसलमान कब्रिस्तान शमशान की बात करके। अगर आप विकास की बात करेंगे तो उस मामले में ये सरकार जीरो है, कुछ नहीं है, जरा भी नहीं है। हमारा तीसरा सवाल है सर कि
चुनाव को लेकर आप तैयारी में हैं। अम्बेडकर नगर में चुनाव से पहले आपके जिला अध्यक्ष को जिला बदर कर दिया, क्या एक साजिश नहीं है? यकीनन ये साजिश है और ये एक बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी उन्हें फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजे गए। आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ संगठन के लोग हैं जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, हमें हिंदुस्तान से भगाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जाता, ऐसे लोगों को जिला बदर नहीं किया जाता। क्योंकि नाम मुराद अली है तो इसलिए मुराद अली पे एक्शन होता है, क्योंकि मुराद अली एमआईएम का अध्यक्ष है अम्बेडकर नगर का, इसलिए उस पर एक्शन होता है। तो ये इस तरीके की जो भी चीजें हो रही है शासन और प्रशासन द्वारा, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। एक देश है, एक कानून होना चाहिए, दो अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। इस तरीके का पक्षपात हुकूमत को नहीं करना चाहिए, न ही शासन प्रशासन को करना चाहिए। मैं जब मुराद अली को जिला बदर किया गया, मैं जाकर के डीएम से मुलाकात किया और मैंने उनसे बात करके कहा, मैंने कहा साहब वो एक पॉलिटिकल पार्टी का जिला अध्यक्ष है, आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई एविडेंस है आपके पास उसके खिलाफ तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो सोशल मीडिया पे थोड़ा उत्तेजित होते हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए कि मुराद साहब ने सोशल मीडिया पे कौन सा ऐसा लाइव आकर के स्टेटमेंट दिया हो जिससे किसी की भी भावना को तकलीफ पहुंचे? कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि इनका तो मैं रिकॉर्ड जानता हूं कि इन्होंने कई हजार लोगों को ब्लड डोनेट किया और उसमें इन्होंने हिंदू और मुसलमान नहीं देखा है, इंसानियत देखा है। इंसानों को ब्लड दिया है इन्होंने, हिंदू मुसलमान देख करके नहीं। रात को 1 बजे, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, जब जिसको जरूरत पड़ी किसी ने फोन किया है तो ये मौके पर पहुंचे हैं और जो भी हो सकता है ये उनकी मदद की है। अब ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो फिर समाज में अच्छे लोग आगे आना बंद कर देंगे। उपचुनाव में क्या तैयारी है, क्या रोल रहेगा एमआईएम? चुनाव एमआईएम लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा में चुनाव होने हैं, हमारा जो पीडीएम मोर्चा बना है पिछड़ा दलित और मुसलमान, जिसकी संयोजक हमारी विधायक सिरातू पल्लवी पटेल साहिबा है, हम जो है एक मीटिंग उनके नेतृत्व में इलाहाबाद के अंदर कर चुके हैं और ये फैसला किया है पीडीएम में कि हम 10 के 10 विधानसभा में उपचुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब उसमें देखते हैं सीटें किसके हक में जाती है। कटहरी ये मीटिंग जो आपकी है कटहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जोड़ के देखा जाए? देखिए मैं तो बराबर आते रहता हूँ, पूरे प्रदेश में घूमते रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है और हमारे पास जो भी लोग हैं हमें इन्हीं से काम लेना है। तो कम से कम मुलाकात होते रहेगी तो ये लोग भी चार्ज रहेंगे। तो हम मिलते रहते हैं संगठन को विस्तार देने के लिए। इन लोगों को जो भी हमको ऊपर से आदेश होता है वो हम इन लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा हूँ तो जाहिर सी बात है हम अपने नुमाइंदे तक उनकी बात को पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपका गठबंधन लोकसभा चुनाव में कोई तमाशा क्या कहते हैं, कोई करिश्मा नहीं दिखा सकता? देखिए हम पहली चीज क्या लगता है ये आपका गठबंधन को फेल लोकसभा के इलेक्शन में एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। 4 फेज के इलेक्शन के बाद आनंद फानंद में एक पीडीएम मोर्चा बना और जिसकी संयोजक पल्लवी पटेल साहिबा है, उन्होंने अपना उम्मीदवार कुछ जगहों पे खड़ा किया था और बहुत लेट हुआ, लेकिन फिर भी जीत और हार इलेक्शन में होते रहती है। यही बीजेपी किसी वक्त में कोई सीट इसके पास नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की जमानत जब्त हुई लेकिन वही देश के फिर प्रधानमंत्री भी बने। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम मायूस होकर के अपने घरों में नहीं बैठेंगे, हम काम करेंगे, आज नहीं तो कल हमें इंशाल्लाह संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल। धन्यवाद सर। बात कर रहे थे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। शौकत जी ने सीधे तौर पर कहा कि उपचुनाव को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। जो गठबंधन है पल्लवी पटेल से हमारी बात ही हुई है, निश्चित तौर से 10 सीटों पर गठबंधन की तरफ से जो सीटें संगठन पार्टी को मिलेगा उस पर पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। खैर जो भी हो, मुखर होकर उन्होंने बातें कही, प्रदेश सरकार पर हमला बोला, जिला अवैध हॉस्पिटल बोर्ड, कई मुद्दों पर उन्होंने साफ तौर पर स्थिति साफ कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिलाध्यक्ष का जिला बदर होना निश्चित तौर से सरकार के दबाव में यह करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूषित भावना के तहत सरकार काम कर रही है, अल्पसंख्यक समाज को
उत्पीड़न कर रही है, कई मुद्दों पर उन्होंने मुखर से बात की। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, टीवी 7 न्यूज़ अम्बेडकर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी जाए शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार।